राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 1 वालों के बारे में बताने वाली हूँ कि वीकली रीडिंग क्या रहने वाली है आपके लिए। तो यहाँ पर जो भी स्प्रेड आया उसके बारे में बता रही हूँ। अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जो मैं आपको बताती हूँ वो आप समझ लो। ठीक है, और गुरु मंत्र भी बताती हूँ, मंत्र भी बताती हूँ, बस आपने करना है मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ मेहनत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप हंसते खेलते हुए काम को जो है करोगे, काम के अंदर ताकत ज़्यादा लग रही है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रही किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपने दिमाग को इस तरह से आइडियाज़ के साथ दौड़ा रहे हो, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हो। ठीक है ना, और जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर कुछ भी इनपुट डाल ही नहीं रहे हो आप काम के अंदर। तो यहाँ पे हंसते खेलते काम को करोगे तो डेफिनेटली काम के रिजल्ट्स आपको ज़्यादा बेटर मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्राप्ति, जॉब की इच्छा थी तो जॉब मिलती हुई दिखाई देती है, कहीं से धन की प्राप्ति करने वाले थे तो धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, और अगर हेल्थ रिलेटेड कोई दिक्कत थी तो आपकी हेल्थ भी जो है बेटर होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपको लाभ होता हुआ मंडे वाले दिन दिखाई देता है, और उसके बाद अपनी सोच से ज़्यादा जो है आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, तो ये बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान की आराधना कर लेनी है और उनको जल जरूर अर्पण कर देना। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ग्रोथ मिल रही है, किसी न किसी लेडी को भी ग्रोथ मिल रही है, और आप वहाँ जा कर के, वो आपके जीवन साथी हो सकते हैं या आपकी कोई बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी, उनको भी जो जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं लेडी, उनको भी लाभ होता हुआ यहाँ दिखाई देता है। और आपने भी अगर कुछ इन्वेस्टमेंट की है तो उसके अंदर भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। पक्षियों को ज़रूर आपने कुछ ना कुछ डाल देना, यानी कि कबूतर को दाना डाल देना, बाजरा डाल देना, जैसे आपको सही लगे। लेकिन इस समय में आपको मेडिटेशन भी मैं रेकमेंड करती हूँ, और उसके बाद दिमाग भी जो है वो बड़ा संतुलन में है, यानी कि आप समझदारी की और बड़प्पन वाली बातें करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ जो हैं सामने आ रही हैं। घर में भी किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है या कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर आपको उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो है रिज़ल्ट आपको ये लेना पड़ेगा कि आपके लिए फ़ायदा हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ फ़ायदा होता हुआ तो दिखाई दे रहा है, किसी बहन बेटी को कुछ फ्रूट्स दे देना। ठीक है, जैसे कभी होता है हम अपनी सिस्टर से मिलने जाते हैं या साली से मिलने चले जाते हैं, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी से, या घर में ही बच्चे हमारे, तो उनके लिए फ्रूट्स ले आना, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे। लेकिन पहले भोग लगवाना और उसके बाद उसे खाना। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कुछ जो है आप किसी को देते हुए दिखाई देते हो। पास्ट से कोई ना कोई आपके पास इंसान आके खड़ा हो जाएगा जिसका आपने कुछ देना है, तो वो आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ आप देते हुए दिखाई देते हो। वो गुरु को गुरु दक्षिणा हो सकती है, किसी ज़रूरतमंद को कुछ दे सकते हो, या उसके बाद कोई पुराना आपके साथ आकर ज़रूरत अपनी आगे रखेगा, यानी कि आप उस रिलेटिव को जानते होगे, वो अपनी ज़रूरत आगे रखेगा, तो उसके बाद आप उस चीज़ के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो वो पास्ट लाइफ से आपके चल के आगे आ रहा है और आपसे कुछ मांगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पिछले जन्म का कोई ना कोई, अगर ऐसा नहीं है कि कोई पुराना रिलेशनशिप आपके आगे आया और लेने वाला आया, तो पिछले जन्मों के कर्मों का कुछ लेना देना है, यहाँ पर देना ही पड़ेगा। तो पहले ही अगर किसी का आपको ऐसा लगता है कि मैंने किसी का तो कुछ भी नहीं देना, तो जो भी नीडी आपके पास आता है, ज़रूरतमंद आता है, तो उसको देने की कोशिश करना है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ उधेड़ बुन में हो, कुछ सोच रहे हो, बातों के किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, किसी ना किसी छोटे के साथ, कोई लेडी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो यहाँ आपने क्या करना है, उसके साथ
परेशानी अपने लिए क्रिएट नहीं करनी, गुस्सा दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना और एडजस्टमेंट कर लेनी है, ठीक है ना। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो टाइम आगे गुजर जाएगा, नहीं तो अपने दिमाग के ऊपर गुस्सा रख के सोचोगे, बाकी धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है आपको। जो चीज़ की आपकी प्राप्ति है वो प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देती है। अगर इच्छा अनुसार चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट होती, चीज़ें तो मिल रही हैं लेकिन आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो रहा, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करना, समझौता कर लेना, तो डेफिनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर निकल आएंगे। क्योंकि जो भी ये हो सकता है, जो भी इंसान हो वो गुस्से वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्रोध नहीं रखना अपने अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है मैच ड्रॉ हो जाएगा। यानी कि आप सोचो कि मैं गुस्सा दिखा लूँ और सामने वाला डर जाएगा, तो वो डरेगा नहीं, आपसे बराबर की टक्कर लेगा। तो रुक जाना और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, उसी में आपकी बेहतरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है इधर कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई जो है बच्चा जो है आगे आ रहा है, यानी कि यहाँ कम्युनिकेशन से कुछ ना कुछ काम फ्राइडे और सैटरडे को बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखो, गुस्से से बात करोगे फ्राइडे को भी, अगर आप गुस्से से बात करते हो तो वो रिज़ल्ट्स आपके लिए बेकार हो जाएंगे, क्योंकि अंत में तो आके आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उस चीज़ का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखना। उसके बाद आप मतलब थोड़े चालाक बनने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे सामने वाले बंदे को ये कि भी मेरे पास कुछ नहीं है या मैं नहीं, लेकिन एक्चुअली ना तो आप काम करना चाह रहे हो और ना अंदर से, अगर कोई काम है तो उसमें कुछ करना भी नहीं चाह रहे, और उसके बाद अगर कुछ देना है तो वहाँ पर कुछ देना भी नहीं चाह रहे। वो लर्निंग के रिलेटेड हो सकता है, आपके रिचेस के रिलेटेड हो सकता है, आप सब चीज़ें अपने लिए रखना चाह रहे हो और किसी से शेयर करना नहीं चाह रहे, ठीक है। यहाँ पर सैटरडे तक आपके लिए मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। अब आपने क्या करना है, उसके हिसाब से ही बात कर लेनी है। किसी छोटे की रिस्पेक्ट करना, किसी लेडी की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ रिज़ल्ट्स आपके लिए बेटर आएंगे। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है मेरे पास जो इस तरह से कर सके, तो दोनों दिन, फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन आप हनुमान जी के लिए जो है या तो तिलक अर्पण कर देना, ठीक है, दोनों दिन, ठीक है। दोनों दिन फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन या तो तिलक अर्पण कर देना, और नहीं तो उनके लिए जो है मुकुट खरीद के वो उनको पहनाने की कोशिश करना, ठीक है। यानी कि सर के ऊपर रखने वाली जो पगड़ी है, टोपी है, इस तरह की आपने देने की कोशिश करनी है। यानी कि हम जब किसी को ये चीज़ देते हैं तो सम्मान देते हैं, ठीक है, वो सम्मान का कारक होता है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं गुरु मंत्र पर। अब यहाँ पर आपको अहंकार आ जाएगा किसी न किसी चीज़ का, मतलब पूरे हफ्ते में आपके आड़े क्या आएगा, अपनी अकड़, ठीक है, अपना अहम, अपनी ईगो, वो आगे आड़े आती रहेगी। लेकिन आपने क्या करना है, मिल के खाना है। आपने जो भी चीज़ ली है, जैसे सैटरडे को भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप बड़े कंजूस बन रहे हो और सब चीज़ अपने लिए रख रहे हो, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मिल बांट के खाओ, ठीक है। और उसके बाद अपने आप को जो है बेटर बनाओ। यहाँ पे अकेले बनाओ, अकेले खाओ, तो यहाँ से क्या होता है कि आप ना एक सिंफुल एक्ट कर रहे होते हो, यानी कि आप पाप कर्म कर रहे होते हो। हमें हमेशा बांट के खाना चाहिए, इसीलिए हम कभी गाय को खिलाते हैं, कभी हम कबूतरों को दाना डालते हैं, कभी हम कौओं को खिलाते हैं, कभी हम डॉग्स को खिलाते हैं। यानी कि हमारे आसपास जो लोग भी खुद अर्जित नहीं कर सकते अपने लिए खाना, यानी कि खुद अपने हाथ पैर चला के अर्जित नहीं कर सकते, हालांकि ये सब लोग अपने अपने तरीके से आपको सिक्योरिटी देने की कोशिश करते हैं। जो जो कुदरत ने उनको जिस काम के लिए बनाया वो आपके लिए करने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने जो चीज़ें समझनी है, अब आपने समझना क्या है, आपने समझना यहाँ पर ये है कि आपके लिए बांट के खाना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। मंदिर में चले जाओ, कुछ ना कुछ देकर आओ, तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर रहेंगे, ठीक है। इतना करना शुरू करो तो आप देखोगे कि कितना फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ के अंदर आपको, ठीक है ना। अब ये है आपके लिए जो है गुरु मंत्र, और इसको आप फॉलो कर लेना और रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।